गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनोज। आप सभी का एचएम मनोज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में विभिन्न तरह की चुनौतियां आती है। हमें ज़िंदगी में कई बार हार का सामना करना पड़ता है, जिसमें कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग फिर से जुट जाते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको अपने आप पर कैसे नियंत्रण रखना है, अपने आप पर कैसे विजय प्राप्त करना है, अपने आप को इस चकाचौंध भरी दुनिया में कैसे संभाल कर ले चलना है। इन सब बिंदुओं पर सीख के लिए मैंने आपके सामने एक प्रेरक कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसे आप सुनेंगे। एक बार एक सन्यासी ने राजा जनक से कहा कि महाराज, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि आपके इस चकाचौंध भरे दरबार, जिसमें महल भी है, इतना बड़ा साम्राज्य है, संपत्ति है, शत्रु है, मित्र है, दरबार है, कई मंत्री हैं, इसमें राजनीतिक व्यक्ति हैं, कूटनीतिक व्यक्ति हैं, नाच गान मदिरा, कई सारी सुंदरियां, इन सब के बीच आप परम ज्ञानी रह सकते हैं। क्योंकि हम तो झोपड़ी में रह के भी तपस्या करके देखे हैं और जंगल में भी नग्न रह के तपस्या करके देखे हैं, फिर भी संसार से छुटकारा न मिला। तो आपको इस चकाचौंध भरी संसार से कैसे छुटकारा मिलेगा? राजा ने उसकी बात सुनकर तुरंत अपने सैनिक को आदेश दिया कि इसे पकड़ लो। जनक की इस आदेश सुन सन्यासी घबरा गया और सन्यासी ने कहा कि मैं सोचता था कि आप एक महान करुणावान एवं ज्ञानी हैं, परंतु आप भी एक साधारण राजा निकले। किंतु राजा जनक ने उस सन्यासी की एक न सुनी। राजा ने कहा कि आज रात हमारे यहाँ शहर के सबसे सुंदर जो नर्तकी है, उसका नृत्य होने वाला है। एक बहुत बड़ा जलसा का आयोजन होना है, जिसमें बहुत सारे लोग इस जलसा में भाग लेंगे और चारों तरफ संगीतमय माहौल होगा। और ये दोनों सैनिक तुम्हारे दोनों तरफ नंगी तलवार लिए चलेंगे और तुम्हारे हाथ में तेल से भरा हुआ एक पात्र होगा। उसे संभाल कर तुम्हें उस नृत्य के चारों ओर चक्कर लगाना है। यदि तेल की एक बूंद भी नीचे गिरी तो ये तलवार तुम्हारी गर्दन पर उसी वक्त चलेगी और तुम्हारा शरीर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यह आदेश निर्देश सुनकर वह सन्यासी थोड़ा सा घबराया, लेकिन चूँकि उसे अपनी ज़िंदगी बचानी थी, तो वह उस काम को करने के लिए तैयार हो गया। सुंदर स्त्री का नृत्य शुरू हुआ। बड़ा मधुर एवं मनमोहक संगीत था। पूरा राज दरबार सज चुका था। बड़ा प्रगाढ़ आकर्षण था। लोग इस नृत्य को देख के मंत्रमुग्ध हो रहे थे। एकदम सन्नाटा, और वह सन्यासी एकदम उस चकाचौंध माहौल में अपने आप को फंसा हुआ देख रहा था। लेकिन वह सन्यासी अपना तेल का पात्र संभाले चल रहे थे और इस तरह चल रहे थे कि तेल का एक बूंद भी नीचे न गिर पाए, क्योंकि उसके गर्दन पर वह नंगी तलवार लटक रही थी। वह सन्यासी ने बखूबी 7 चक्कर पूरे किए और तेल का एक बूंद भी नहीं गिरने दिया। सम्राट ने उसे बुलाकर कहा, अब समझे, जिसके पास कुछ संभालने को है, वह सारी दुनिया चारों तरफ नाचती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ तुम्हारे पास जो है उसे तुम संभाले रखो। तुमने अपना जीवन बचाना था तो नर्तकी की तरफ तेरी आंख न गई। ये सैनिक भी तुम्हारे बगल में रस भरी चर्चा कर रहे थे, फिर भी तुम्हारा ध्यान अपने तेल के पात्र के तरफ केंद्रित रहा और तुम एक भी बूंद गिरने से परहेज कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान उस तेल को बचाने में लगा हुआ था कि मेरा तेल किसी भी तरह एक बूंद न गिरने पाए, और उसे तुम्हें बचाना था, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल था। कुशल से कुशल व्यक्ति भी मुश्किल में पड़ जाता है। इसी तरह मेरे पास भी कुछ है जिसे मैं बखूबी बचा के चलता हूँ और मेरा ध्यान
उस संपत्ति के तरफ है जहाँ मेरा नैतिक, जहाँ मेरा मूल्य छिपा हुआ है। मैं उसे बचाने के चक्कर में हमेशा रहता हूँ ताकि उस पर कहीं से कोई आँच ना आवे। इससे हमें यह सीख मिलता है कि अगर अपने आप पर काबू पा लिया जाए तो आप किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में भी अपने आप को विजय प्राप्त कर सकते हैं और उस संकट से आप निकल सकते हैं। तो आपको हमेशा अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए और इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।